हेलो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका रिवीजन ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो हम प्रश्नावली ले रहे थे 6.1। इसमें एक दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था वो हमने पहले वीडियो में बता दिया। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं 6.1 में 9 का क्वेश्चन। इसका मान ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है। कीजिए। तो देखो वही बात यहां लिखना है हमें, त्रिकोणमितीय मान रखने पर त्रिकोणमितीय मान रखने पर sin 30 का मान होता है 1/2 माइनस sin 90 का मान होता है 1 प्लस 2 गुणा cos 0 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे में tan 30 का मान होता है 1/√3 गुणा tan 60 का मान होता है √3। इसको सरल करते हैं तो 1/2 माइनस 1 प्लस 2 बट्टे में √3 से √3 कैंसिल, तो बच गया 1। अब आगे देखो, 2 प्लस का 1 माइनस का घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा। क्या आएगा? प्लस का 1। तो 1/2 प्लस 1 बट्टे में 1 है तो 1 का भाग देंगे वही मान आएगा। तो इसको डायरेक्ट चाहे तो एलसीएम लेके जोड़ लो। लघुत्तम 2 में 2 का भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा 1 प्लस 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2, तो 2 और 1 3, 3/2। इसका क्या होगा? आंसर होगा। ऐसे ही हमें क्या करना है, x का मान वाले क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें कि कितने डिग्री का मान होगा। ये डिग्री में मान पूछते हैं, कोण का मान किसमें? डिग्री में। जैसे 11 का क्वेश्चन है 6.1 में, उसमें मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। दिया है हमें कि कोस x बराबर कोस 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो ये कोस x बराबर है, तो हम क्या करते हैं, ये जो है LHS और RHS, ये कोस x बराबर कोस 60 का मान, त्रिकोणमितीय मान रखेंगे। कोस 60 का मान होता है 1/2 गुणा कोस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2 गुणा साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। अब ये मान रख दिया हमने, इसको सरल करते हैं। तो ये दोनों इंटू में है और ये दोनों इंटू में है। इंटू करते हैं तो √3/4 प्लस √3/4 जोड़ते हैं एलसीएम लेकर के, तो आ जाएगा √3 प्लस √3। √3 में √3 जोड़ते हैं, इसका मतलब हो गया 2√3, मतलब √3 कितनी बार है? 2 बार है बटे 4। ये मान किसके बराबर है? कोस x डिग्री के बराबर है। तो 2 से 2 क्लियर हो जाता है, तो ये आ गया कोस x का मान √3/2। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो ये कोस का मान है, त्रिकोणमितीय मान में है। अब ये हमें देखना है, ये है कोस का ही मान, लेकिन कितने डिग्री का, कि ये कोस का मान है √3, ये कितने डिग्री का मान होता है? कोस √3/2 किसका मान होता है? यहां हमने काम में लिया है 30 डिग्री का। किसका मान होता है? 30 डिग्री का। √3/2 कोस 30 डिग्री का मान होता है। यहां कोस दिया है तो कोस का ही देखना है। अगर यहां साइन हो तो साइन में देखना है, सेक हो तो सेक में देखना है, टेन हो तो टेन में देखना। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इसका मतलब ये मान इसके बराबर है, कोस 30 डिग्री के बराबर है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? कोस x बराबर कोस 30 डिग्री लिखेंगे। इसका मान मैंने ये रखा है, तो कोस से कोस क्लियर हो जाएगा और x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 30 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइंड आउट आ जाएगी 30 डिग्री। ऐसा मान पूछते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हम और लेते हैं इसी प्रश्नमाला में, क्वेश्चन नंबर 3 का, जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, 3 का क्वेश्चन लेते हैं। इसी में
तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन इसी में √3 tan 2x बराबर sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री, ये है। तो ये भी ऐसे लिखेंगे, हम इसको हल करेंगे तो √3 tan 2x बराबर sin 30 का मान 1/2, sin 30 का मान 1/2। फिर अगला sin 45 का मान, sin 45 का मान 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू कोस 45 का मान 1/√2 प्लस 2 इंटू sin 90 का मान 1। ये दोनों इंटू में है यहाँ। आगे सरल करते हैं, 1/2 प्लस 1 को 1 से गुणा 1, √2 को √2 से गुणा करते हैं 2 प्लस 2 को 1 से गुणा करते हैं 2। अब देखो इसको सीधा भी जोड़ सकते हो आप। सीधा कैसे कि आधा आधा 1, आधा आधा 1, 1 प्लस 2 यानी कि 3, ये 3 माना गया। किसके बराबर है? 3 √3 tan 2x बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये 3 जो है गुणा में है, कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो ये हो जाएगा tan 2x बराबर 3/√3, √3। इसका हम क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। तो 3/√3 अंश और हर को √3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? √3 से। तो ये हो जाएगा 3 इंटू √3/3, √3 को √3 से गुणा करने पर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो tan 2x बराबर ये आ गया √3, यानी कि क्या आ गया? tan 2x बराबर √3 और √3 tan का ही मान है, कितने डिग्री का? 60 डिग्री का मान है। तो इसके आगे हम ये लिखेंगे कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहां ये लिखेंगे tan 2x बराबर tan 60 डिग्री। तो tan से tan क्लियर हो जाएगा, 2x बराबर 60 डिग्री, तो x बराबर आ जाएगा 60/2, यानी कि x का मान 30 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा सवाल। इस प्रकार से x का मान जो पूछते हैं वो हमारे 2 क्वेश्चन कर दिए हमने। तो अब आगे की प्रश्नावली में हम लेते हैं और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6.1 में। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है वो वैसे ही है जो मान रख के सरल करेंगे, और इनमें फिर आगे की क्वेश्चन में लेते हैं जैसे 6.1 में ही लेकिन ज्यादातर सवाल 7 की प्रश्नावली में पूछते हैं। सर्वसमीकाओं से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं 19 का। जैसे दिया है हमें कि इंटू 1 माइनस sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री बराबर 7/4। बराबर में आंसर दे रखा है 7/4, यानी कि इसे हमें प्रूफ करना है कि इसका आंसर 7/4 ही आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए? 7/4। तो इसमें भी वही बात है, यहां लिखेंगे त्रिकोणमितीय मान रखने पर, मितीय मान रखने पर हल करते हैं। 1 माइनस sin 45 का मान 1/√2, 1/√2 प्लस sin 30 का मान 1/2, ये लो, इंटू 1 प्लस कोस 45 का मान भी वही है 1/√2 प्लस कोस 60 का मान 1/2, ये लो। इसको हमें सरल करना है। आंसर इसका कितना आना चाहिए? 7/4। अब देखो इसका एक सीधा तरीका जो मैंने पहले भी बताया है आपको कि देखो सीधा तरीका, एक तो एलसीएम लेकर के, एलसीएम न लेकर के हम अगर इसको सीधा करें तो कितना इजी होता है? आधा और 1, आधा और
एक डेढ़, आधा और एक डेढ़ होता है, हमें पता है, और डेढ़ का मतलब होता है 3/2। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि आधा और एक का मान 3/2 माइनस 1/√2, ये हो गया। इतना कर लिया। ऐसे इसको कर लेते हैं, एक और आधा डेढ़, डेढ़ का मतलब 3/2 और प्लस 1/√2। अब इन दोनों को गुणा करना है हमें, इनको गुणा करना है, तो इसमें ये मेथड लग गई a + b × a - b, जिसका मतलब होता है a² - b²। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका मतलब हो गया √3/2 का वर्ग माइनस 1/√2 का वर्ग। 3/2 का वर्ग होता है 9/4 माइनस 1/√2 का मान होता है 1/2। इनका लघुत्तम लेते हैं 4, 4 में 4 का भाग एक बार, 1 को 9 से गुणा 9 माइनस 2, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2, 9 में से 2 घटाते हैं 7/4, यानी कि LHS बराबर RHS। ये हमने LHS को सरल किया था, तो LHS और RHS ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ऐसे मान सवाल वही है, इसके आंसर हमें आगे दिए हुए हैं। अगर मान लो ये नहीं भी दिया हुआ होता और हमें ये पूछते कि मान ज्ञात करो, तब भी 7/4 ही आता। तो ये आगे हमें आंसर दे दिया और फिर हमें क्या पूछ लिया, मान पूछ लिया कि इसको सिद्ध करो कि ये आई। तो ये 6.1 की प्रश्नावली का 19 का सवाल है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें फिर क्वेश्चन देखें तो सवाल तो उसी टाइप के हैं, सेम टू सेम, जो इतने हार्ड भी नहीं है, मान ज्ञात करने वाले हैं 6 की प्रश्नावली में। 1-2 क्वेश्चन और जो है वो मैं आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट में है। तो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसी प्रश्नमाला में, फिर तो 6.1 की प्रश्नावली में 19 का सवाल हमने कर लिया, जो अच्छा सवाल है। एक सवाल हमें ऐसा भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लो हमें 21 में 21 के क्वेश्चन में मैं तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। sin x बराबर 1 माइनस कोस 2x, रूट है रूट 1 माइनस कोस 2x/2। यदि x बराबर 30 डिग्री हो, x बराबर क्या हो 30 डिग्री हो, तो सिद्ध कीजिए। क्या करना है, सिद्ध करना है कि दोनों मान बराबर हैं। 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए का मतलब है कि ये दोनों बराबर हैं। तो पहले हम LHS को लेते हैं, LHS ये है हमारा। साइन x का मान कितना रखना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2। अब हम लेते हैं RHS। RHS में क्या है 1 माइनस कोस 2 × x, x का मान 30 डिग्री बट्टे में 2, मतलब रूट है इसके, रूट 1 माइनस कोस 2x। तो यहां ये बन गया सवाल, ये 1 माइनस कोस 60 डिग्री, रूट 1 माइनस कोस 60 डिग्री बट्टे 2। अब यहां हम क्या करेंगे, कोस 60 का मान रखेंगे, कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2। तो यहां देखो 1 माइनस कोस 60 का मान 1/2 बट्टे में 2। यहां इसके पूरे पे क्या है रूट भी है। इसको सरल करते हैं, सीधा घटा दो, 1 में से आधा घटाएंगे आधा बचेगा, चाहे एलसीएम लेके घटा लो। तो 1 में से आधा घटाएंगे आधा आएगा 1/2। इसके बट्टे में 2 है, इसके भी बट्टे में 2, यह आ जाएगा यहाँ गुणा में 2, और इसका क्या है रूट। तो ये हो गया 1/4 का रूट, रूट 1/4, 1/4 का रूट क्या होता है 1/2, 1/2। तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2। इसका मतलब LHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो गया। हमें ऐसे x का मान देकर के भी पूछ सकते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हमें इसी प्रश्नमाला में
जो इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम एग्जाम्पल का, जो एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 का जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4 है, एक 4 क्या दिया है, कोस 45 डिग्री बट्टे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 4 का है। कोस 45 का मान, कोस 45 का मान होता है 1/√2। यहां हम ये बात लिखेंगे, त्रिकोणमितीय मान रखने पर, माने रखने पर कोस 45 का मान होता है 1/√2 बट्टे में कोस 45 का मान 1/√2। अब सेक 45 का मान, सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 30 का मान 2। ये लो, ये हमने मान रख लिया। अब इसको सरल करना है तो हम कैसे करेंगे, इसके बट्टे में क्या ले लेते हैं 1। अब इसको सरल करते हैं कि 1/√2 बट्टे में इसका लघुत्तम लेते हैं √3। √3 में √3 का भाग एक बार 1 को 2 से गुणा 2 प्लस √3 में 1 का भाग √3, √3 को 2 से गुणा 2√3, 2√3। ये आ गया। इसको आगे सरल करें तो हम ऐसे करेंगे 1/2√2 गुणा, इसको व्युत्क्रम में लिखेंगे, मतलब √3 ऊपर आ जाएगा बट्टे में 2 + 2√3, 2 + 2√3। अब इसको सरल करने पर यह आ गया √3 बट्टे में, इसको हम गुणा करते हैं इससे, तो क्या आएगा, √2 को 2 से गुणा करेंगे 2√2 प्लस √2 को 2√3 से गुणा करेंगे 2√6। हो गया। अब देखो यहां तक आप कर लेते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं आती है आपकी, यहां आप आराम से कर सकते हो। अब यहां से आगे दिक्कत होती है इसमें प्रमेयकरण करने में। क्या करने में, प्रमेयकरण करने में। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √3 ऊपर है ही, 2 इसमें कॉमन आ रहा है तो √2 प्लस √6 ऐसे भी लिख सकते हो, √2 प्लस √6। या चाहे आप इसको ऐसे ही रख लो, ये ही रख लो। तो इससे अच्छा है कि आपको प्रमेयकरण करने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं इसको ऐसे रख लेता हूं। चलो आपकी ये बात दिमाग में नहीं आई कि कॉमन लेना, आपके दिमाग में नहीं आया, आपने गुणा कर लिया और यही रख लिया, आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि आप इसमें कॉमन लें। तो इसको देखो, प्रमेयकरण करते समय आपको ये ध्यान रखना है, इस सवाल को हम ऐसे लिख लें कि √3 बट्टे में ये जो संख्या है ये बड़ी है और ये छोटी है। मैं इसको पहले लिख लेता हूं 2√6 प्लस 2√2। क्या प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको पहले लिखो चाहे बाद में जोड़ते समय। अब इसका प्रमेयकरण करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो एक माइनस का चिन्ह की जो दिक्कत होती है वो चिन्ह दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ अगर इसी का आप प्रमेयकरण करते हो तो आगे चल करके इसका मान किसी में आता है, माइनस में आता है, जिससे आप कंफ्यूज होते हो। तो इसको कंफ्यूज न हो इसलिए क्या किया हमने, इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया, इसको पहले इसको बाद में। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, प्रमेयकरण कर लेते हैं। प्रमेयकरण करने पर तो देखो अंश और हर को, अंश और हर को 2√6 माइनस 2√2 से गुणा करेंगे, प्लस का है तो माइनस से, माइनस का हो तो प्लस से, अंश और हर को। तो √3 है, इसको गुणा करेंगे 2√6 माइनस 2√2 से बट्टे में 2√6 प्लस 2√2, ये तो हमारी संख्या है, इसको हम गुणा करेंगे 2√6 माइनस 2√2 से। अब देखो गुणा करने पर इसको इससे गुणा करेंगे 2√18, क्योंकि √3 को √6 से गुणा करते हैं √18, माइनस का चिन्ह। √3 को 2√2 से गुणा करेंगे 2√6 बट्टे में
ये यहां लग गई आपकी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इसमें यहां ये आइडेंटिटी लग गई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया 2√6 का वर्ग माइनस 2√2 का वर्ग। अब देखो यहां इसमें 2 कॉमन आता है, यहां ले लो कॉमन, तो बच गया √18 माइनस √6 बट्टे में 2√6 का वर्ग, 6√6 का वर्ग 6, 2 का वर्ग 4, 6 चौका 24 माइनस 2 का वर्ग 4 √2 का वर्ग 2, 4 दूनी 8 बराबर 2 इंटू √18 माइनस √6 बट्टे में 24 में से 8 घटा दो, 24 में से 8 घटा दो 16, 16 को 2 से क्लियर कर दो 8। ये आपका आंसर है, आपने निकाल लिया यहां तक, तो ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही है। या फिर आप इसमें √6 कॉमन ले सकते हो, √6 भी कॉमन आ रहा है, √6 कॉमन लेने पर ये आएगा ऐसे √3 माइनस 1 बट्टे में 8। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि √6 इंटू √3 माइनस 1 बट्टे 8, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, यहां आकर के यहां आपने इंटू किया, ये मेथड आप ले आए, यहां से आपको प्रमेयकरण करना है। तो प्रमेयकरण करते समय आप ध्यान में ये रखना है, इस संख्या को हम थोड़ा ऐसे लिख लेंगे, √3 बट्टे में लिखते समय थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे 2√6 प्लस 2√2। अब यहां प्रमेयकरण करेंगे तो ये इजीली होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम इस सवाल को सरल कर लेंगे। धन्यवाद।